हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे भाई की 3 शादियां हो चुकी थी। शादी की रात ही उसकी दुल्हन मर जाती थी। आखिर क्यों? मेरा नाम रीमा है। मेरे 3 भाई थे और मैं घर की सबसे छोटी थी, इसलिए घर में सबकी लाडली थी। मेरे बड़े भाई की शादी 6 साल पहले गांव के जमींदार की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वो दूसरे घर से आई है। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई, जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती, ना ही हम लोगों के साथ बैठती उठती, बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती। आज दोपहर पड़ोस की एक औरत घर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटी लड़की की शादी कर दो, इसी बहाने से घर में रौनक आ जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी। लेकिन शादी की रात ही भाभी, आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले यही वक्त था जब छोटे भाई की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मज़े कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब पर, घर वालों का दिल दहलाकर रख दिया था। हमारी मधु भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके घर लेकर आए थे, वो अपने कमरे में हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। मधु भाभी बेतिहां खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो उन्हें देखता दांतों तले अपनी उंगली दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने अपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएगी। अगर भाभी के घर वालों से हमारी रिश्तेदारी ना होती तो भाभी के माता पिता हम लोगों को ऊपर केस करवा देते, क्योंकि मधु भाभी के चीखने की आवाज़ें बता रही थी कि वो किस कदर तकलीफ में रही है। मधु भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना सिर्फ नर्म दिल इंसान थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। कुछ वक्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घर में हमें लड़की मिली थी, वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनका परिवार बहुत ही अच्छा था। मेरी भाभी सपना को जो कोई भी देखता, वो उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत हसीन थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात सपना भाभी जिंदगी से नाता तोड़कर हम सबसे बहुत दूर चली जाएगी। आखिर मधु भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछले तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज था। और अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया था कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह से साफ जाहिर है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। सपना भाभी के माँ बाप गरीब थे, लेकिन सपना के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते थे, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया कि सपना भाभी के साथ वो सब भी नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ था। जैसे ही घर विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी। मैंने सपना के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी महसूस सी लड़की थी। मैं उसके बातें करती तो वो जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी।
तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभीियों के साथ जो हो चुका था तुम्हारे साथ वो वैसा नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीियों के साथ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई इतराज़ ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। वो बोली, पति पत्नी के मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। माँ, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीियों के साथ क्या हुआ है? उन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब आज होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता ये घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मुझे खुद ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। सपना मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहाँ मुझे एक साया नज़र आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे भगवान, ना जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे खड़ा वो इंसान जिसका साया पड़ रहा था वो काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा। इससे पहले कि वो इंसान हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मार दी और भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी। भाई भी एकदम से उठकर खड़े हो गए। कहा कि वो कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई, वो सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में सपना भी उठ गई। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या किया जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतज़ार करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी ये दिखाई कि छोटे भाई को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार डरते डरते आए। फिर सबने घर के रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आँखें से उस साये को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे की मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। सपना भाभी भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए
और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी अगर तुमने उस साये को देखा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, वो कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई हमारी दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ की बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शैतान चुड़ैल इंसान की शादियाँ रुकवाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई चुड़ैल आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इस वजह से भाई की तीनों पत्नियां मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया हो सकता है, हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वो काफ़ी सारे बाबाओं और तांत्रिक को जानती थी। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और वो हमें वहाँ से एक बाबा के दरबार में ले गई। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वो सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ के पैर पड़ने लगी। वो कहने लगी, बाबा जी मुझे इसका उपाय बताइए, मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ, और कहने लगे कि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी रात जागकर इसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साये से बच पाएगा। और अगर 1 दिन का भी नागा हो गया तो फिर मंत्र जाप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर का आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वो आज रात से ही मंत्र जाप शुरू करेगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ आप रात भर कैसे जागोगी, आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है, आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 6 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत चुप हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे परिवार में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की होती थी। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की, भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस मंत्र जप को आप ही पूरा कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी शायद बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और वो ये मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिन समस्या थी। फिर भाभी पर घर के कामकाज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा कामकाज करके चली जाती थी। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। पता नहीं वो परेशान थी या फिर हमसे नाराज़ थी। शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं हो, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आम तौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती,
कभी जी चाहता कि बाहर से पानी पी लूं। कसम में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त हो गया और मुझे नींद नहीं आई। थक हार के मैं कमरे से चुपके से निकलकर आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस ना जाऊं। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि सपना भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज़ थी। ये देखकर मेरा दिमाग शून्य हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वो आदमी पहले की तरह चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उनके दरवाजे का कुंडी लगा ली और धीरे से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाज़ा ना हो जाए कि यहाँ के घरवाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को देर तक जागता रहता था। इस वक्त भी वो शायद पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। ये सुनते ही वो कमरे से निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी की लाइट जल गई। अभी मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ घर में रुके हुए मेहमान थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वो आदमी मौजूद था। वो वहाँ ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरे भाई पर ही हमला कर दे। मगर हमारी हैरत की इंतहा तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ नहीं किया और सिर झुकाकर वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी ही थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना कोई मंत्र जाप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी के पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। रात की इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्रों का जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आपने ही तो मुझे मंत्रों के जप करने के कहा है, आपको तो सब पता था। तब माँ ने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुमसे कौन सा जप करने को कहा था। माँ ने भाभी को जवाब दिया, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई और माँ की चीख कर बोली, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ ना हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला सांप बैठा था। इतना बड़ा सांप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में हमें पता चला कि वह सांप ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को डस ले तो उसे कुछ सेकंड में ही मौत जकड़ लेगी। माँ ने भाभी से पूछा कि यह तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो यह सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, ये तो बस मंत्रों के जाप की वजह से की, मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्र के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये कहते हुए भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे थे और ये सांप इस मंत्र के जाप के लिए तो है नहीं।
सिवाय मौत के इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण तो नहीं हो सकता। इससे सिर्फ किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात में हम सबको चौकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ ना कहा। उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और इसे मारने की गलती ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि मारने से पहले ये तुम्हें डस ले, इससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वो टोकरी लेकर सीधा घर के बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तब तक सबको ये बात पता हो चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। इसलिए एक हफ्ते बाद माँ ने अपनी तहकीकात जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कजन को बुलाया, उससे उस सांप का जिक्र किया और उसे सारी बात बताई और उससे पूछा गया तो वो कहने लगी कि आपके तीनों बहुओं की मौत किसी सांप के काटने से ही हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह औरत इस दर्जे का घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया और इस तरह रखा कि वो विधवा ना हो जाने के बाद भी किसी को विधवा ना लगे। कभी उनमें और अपने आप में फ़र्क ना किया, मगर उन्होंने एक बड़ा जुल्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुल्म कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं था। इसलिए सज़ा तो माफ़ी के काबिल बिल्कुल ना थी, मगर विधवा होने की वजह से हम उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी के चक्कर लगवाना नहीं चाहते थे। माँ ने कहा, इस औरत को भगवान इसके किए की सज़ा खुद देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। उनको कानूनी कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम उन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था वो भी माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें भाभी को सज़ा दिलवानी चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।